अक्सर आपने सड़कों पर बच्चों, बुजुर्गों और मजबूर लोगों को भीख मांगते तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे अगर भीख मांगना और देना दोनों बंद कर दिए जाएं? क्या ये कदम उनके भविष्य को बेहतर बनाएगा या उन्हें और गहरी मुश्किलों में डाल देगा? इंदौर, जो स्वच्छता में लगातार नंबर 1 रहा है, अब एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। सोचिए, 1 जनवरी 2025 से इंदौर में भीख देना अपराध होगा। दरअसल इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने साफ कहा है कि अगर 1 जनवरी से कोई व्यक्ति भीख देता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इंदौर पहले ही भीख मांगने पर प्रतिबंध का आदेश जारी कर चुका है और ये सिर्फ इंदौर की कहानी नहीं है। देश भर के कई शहरों में भिखारियों को सड़कों से हटाने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भीख मांगना अपराध माना जाता है, फिर भी इसे रोकने में इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं? अगर आंकड़ों की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 3.72 लाख भिखारी हैं। इनमें से 1.97 लाख पुरुष और 1.74 लाख महिलाएं हैं। 19 साल से कम उम्र के 55,000 बच्चे भीख मांगते हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के 1.43 लाख भिखारी हैं। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा भिखारी पश्चिम बंगाल में है, यानी 81,244, और इसके बाद स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, जहां है 65,835, और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान आते हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी भिखारियों की संख्या 2,187 है। भीख मांगने वालों में 72% यानी 2.68 लाख हिंदू हैं, 25% यानी 92,760 मुस्लिम हैं। पढ़ाई की अगर बात करें तो 2.92 लाख भिखारी अनपढ़ हैं और 3,000 से ज्यादा भिखारी डिग्रीधारी हैं। 1959 का बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 20 से ज्यादा राज्यों में लागू है और ये कानून सड़कों पर भीख मांगने को अपराध मानता है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति गाना गाकर, डांस कर या चित्रकारी करके पैसे मांगता है तो उसे भी भीख ही माना जाता है। लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भीख मांगने पर रोक लगाना सही नहीं है। कोर्ट में इसे एक आर्थिक और सामाजिक समस्या बताया गया है। 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा था कि भीख मांगने को अपराध मानने से गरीब और कमजोर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। भारत में बच्चों से भीख मंगवाना बड़ा अपराध है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगने पर रेलवे एक्ट के तहत 1 साल की जेल या 2,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, भीख मांगना सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि गरीबी और सामाजिक असमानता का प्रतीक है। लोग पढ़ाई लिखाई ना होने, नौकरी ना मिलने या जीवन जीने के दूसरे साधन ना होने के कारण मजबूरी में भीख मांगते हैं। इंदौर की यह पहल सराहनीय है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा। हमें इन लोगों को भीख देने के बजाय उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की मदद करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वे भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कौशल विकास, रोजगार के अवसर और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना जैसे कदम उठाए। बच्चों और महिलाओं को शिक्षा और स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। तो ये थी इंदौर की नई पहल की कहानी। क्या आपको लगता है कि इस तरह के कदम से भीख मांगने की समस्या का समाधान हो सकता है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ध्येय टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।